हेलो दोस्तों, आप सभी का रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज से यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एससी पीटी का जो यहाँ पे मैं आप लोगों को डीआई पढ़ा रहा था, डाटा इंटरप्रिटेशन पढ़ा रहा था। आप देखेंगे उसका भाग 10 है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ एक टॉपिक लिखा हूँ, पाई चार्ट। अभी तक मैं यहाँ पे आप लोगों को टेबल के क्वेश्चन डेली बेसिस पे दिखाता था, लेकिन अब आपके जो जितने भी चैप्टर होते हैं डीआई में, चाहे वो ग्राफ वाले चैप्टर हों चाहे वो आपके टेबल वाले हों, सभी के सभी मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, सभी चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। और आज से रिवीजन चलेगा, एक एक दिन में एक एक टॉपिक ख़त्म करेंगे। अगले 3-4-5 दिनों में आपका पूरा का पूरा डीआई खत्म हो जाएगा, ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसको रिवीजन करा दे रहा हूँ। जैसे आज के दिन में आप लोगों को पाई चार्ट के क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट डे में लाइन ग्राफ का करा दूंगा, फिर उसके बाद बार ग्राफ का करा दूंगा, फिर टेबल के करा दूंगा, फिर उसके बाद आप लोगों को कैशलेट का करा दूंगा। इसी तरीके से एक एक दिन में आप सारी चीज़ें कवर करेंगे, रिवीजन करेंगे, जिससे आप लोगों का जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकें और क्वेश्चन अच्छे लेवल के होंगे, इस बात की गारंटी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देर नहीं करते, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला प्रश्न है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, उसको रीड करने की कोशिश करिए, तब तक मैं उसको साइड में बना भी देता हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न पाई चार्टों का ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक अध्ययन कीजिए एवं दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखिए अब 2 पाई चार्ट है, अभी तक एक पाई चार्ट रहता था, अब इसी क्वेश्चन में 2 पाई चार्ट है और उन दोनों पाई चार्टों को मिला के आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक पाई चार्ट है, ये बोला है, ठीक, और दूसरा यहाँ पे नीचे बना देता हूँ मैं, ठीक। 2 सर्किल हो गए, 2 पाई चार्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोल रहा है, वर्ष 2010 में भिन्न भिन्न विद्यालयों यानी कि ABCDE यानी कि यहाँ पे 5 विद्यालय हैं कक्षा 10 के, उसमें स्टूडेंट पढ़ते हैं, विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3000 है, ठीक। टोटल विद्यार्थी हैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विद्यार्थी हैं टोटल 3000, ठीक। और यहाँ पे देखिए दूसरा जो यहाँ पे पाई चार्ट है, ये क्या दिखा रहा है? लड़कों की संख्या दिखा रहा है, लड़कों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है दूसरा पाई चार्ट। और लड़कों की संख्या कितनी है? लड़कों की संख्या यहाँ पे 1600। 3000 टोटल स्टूडेंट है, उसमें से लड़कों की संख्या है 1600। अगर पूछा जाए आपसे डायरेक्ट, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं देते हैं, डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी है, तो लड़कियों की संख्या आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 3000 विद्यार्थी हैं, उसमें से 1600 लड़के हैं, उसको घटा देंगे, 1400 लड़कियाँ आ जाएंगी। अब पाई चार्ट में देखिए डिवीजन कैसे किया गया है, यहाँ पे देखिएगा पाई चार्ट में डिवीजन किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे 10% है, 10% कौन है? ए। दूसरे में कौन है? फिर उसके बाद 23% है, 23% है, कौन है? बी है। नेक्स्ट है आपका 12%, 12%, कौन है? सी। नेक्स्ट है आपका 25%, यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। नेक्स्ट में है 25%, 25%, ये है डी। और लास्ट में है ई, कितना? 30%। ये हो गया आपका विद्यार्थियों का परसेंटेज डिवीजन पाई चार्ट में। उसके बाद आपका आप देखते हैं लड़कों की संख्या कैसे डिवाइड की गई है विद्यालयों में। लड़कों की संख्या है, ए में है 11%, ए में है 11% ए। फिर बी में है 25%, बी में 25% है, ये हो गया आपका बी का डाटा। फिर सी में है 10%, सी में है 10%, कौन है? सी। डी में है 30%, डी में है 30%, ये हो गया डी। और लास्ट में ई में है 24%, 24%, कौन है? ई है। अब आपका देखिए जल्दी से देख लेते हैं विद्यार्थियों का और लड़कों की संख्या का जो पाई चार्ट है वो बन गया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपका विद्यार्थियों का डिवीजन है 5 स्कूलों में, ABCDE। यहाँ पे ये बी है, यहाँ पे देख लीजिए ये बी है। और लड़कों की संख्या का भी डिवीजन हो गया है, ABCD और E।
डिवीजन हो गया इन लोगों का, परसेंटेज डिवीजन दिया है। अब इसके ऊपर देखिए आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है विद्यालय ए एवं बी को मिलाकर विद्यार्थियों यानी कि लड़के एवं लड़कियों दोनों को बोल रहा है कि कुल संख्या का विद्यालय डी और ई को मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या के मध्य अंतर कितना है। अंतर निकालना है अब किसके किसके बीच, विद्यार्थियों की संख्या बोल रहा है ना कि लड़कों की संख्या बोल रहा है। इसमें लड़कों की संख्या से हमको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन में विद्यार्थियों की संख्या बोला है। किसके किसके बीच बोला है, बोला गया है विद्यालय ए प्लस बी को मिला के विद्यार्थियों की संख्या, इसके बीच अंतर किसके से पूछा गया, डी और ई को मिला के। ठीक, अब देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या आप निकाल के भी रख सकते हैं कि इतने परसेंट ए में कितने विद्यार्थी हैं, बी में कितने विद्यार्थी हैं उसको जोड़ेंगे, उसके बाद डी में कितने विद्यार्थी हैं और ई में कितने विद्यार्थी हैं उसको जोड़ के माइनस कर देंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए और बी का परसेंट कितना है, बी में है 23%, ए में है 10%, कितना हो जाएगा 33%। अब यहाँ पे अंतर पूछा है तो यहाँ पे माइनस लगाने पे माइनस वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ वहाँ का डिफरेंस बताएगा। ऐसे मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। डी और ई जोड़ते हैं, डी में है 25, ई में है 30, कितना होगा 55%। 55 कितना अंतर आ गया देखिए, 55 में से 33 घटेगा। अब इसको ये मत सोचिएगा कि 33 में से 55 घटेगा तो -22 आएगा, माइनस साइन अंतर में नहीं होता। ठीक है, अंतर यहाँ पर से अगर आपसे बोलेगा कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, यही बोला है, उनके बीच में अंतर बोल रहा है और कुछ नहीं बोला है, तो अंतर आपका जो बड़ा होता है उसमें से घटता है छोटा वाला। घटाने के लिए नहीं बोला है, अंतर पूछा उनके बीच में अंतर कितना। आपको मैं बता भी चुका एग्जाम्पल के रूप में, जैसे कि आपके पास 10 आम हैं और दूसरे आपके फ्रेंड के पास 5 आम हैं, तो अंतर अगर पूछेगा कि दोनों के बीच में अंतर कितना है तो 5 आम का डिफरेंस है, ये नहीं कहेंगे कि -5 आम का डिफरेंस है। तो यहाँ पे 22% का अंतर है, 22% का अंतर है। 55 में से 33 गया 22 आ गया, या फिर 33 में से 55 करेंगे तो -22 आएगा, तो माइनस साइन नहीं रहेगा अंतर में। 22% आया, 22% का अंतर है। अब 22% का वैल्यू किससे निकालेंगे, इस 3000 विद्यार्थी हैं जो, उसी से हम अपना 22% का वैल्यू निकालेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि 3000 किसका वैल्यू है, 100% का मान है। तो 1% का मान क्या होगा, 100 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो कट जाएगा, 1% बराबर 30 हो जाएगा। तो 22% बराबर क्या होगा, 22 गुणे 30। 22 का गुणा अगर 10 में करते हैं हम तो 220 होता, और 3 बार और बढ़ रहा है, 220 का 3 गुना यानी कि 660 स्टूडेंटों का अंतर है। स्कूल ए बी और डी ई के बीच अंतर जो पूछा है, उनके बीच इतने का अंतर है, 660 विद्यार्थियों का। आपका आंसर है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा था वो सिखा चुका हूँ आप लोगों को। अगर आप डेली बेसिस पे वीडियो देखते होंगे तो आप लोगों को सब क्वेश्चन अच्छे से आया होगा, और आप यूपी ट्रिपल एससी में ग्राफ और टेबल के क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विद्यालय सी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या आ गई है, यानी कि अब दोनों फिगर का, यहाँ पे दोनों पाई चार्टों का हमको यूज करना है। उसके बाद हमको क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा उसको सॉल्व करना है। विद्यालय सी में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या, विद्यालय सी की बात कर रहा है, ठीक। सी में लड़कियों की संख्या बोला है, सी में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 12% हैं। 12% मतलब 30 का गुणा होगा 12 में। अभी मैंने बताया 100% का मान है 3000, तो 1% का मान होगा 30 अगर 1% का मान है तो 12% का मान कैसे निकालेंगे, 30 गुणे 12। ये हो गया विद्यार्थियों की संख्या टोटल। अब उसमें से लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपको पता है, उसमें से लड़कियों की संख्या हम घटा देते हैं तो हमको लड़कों की संख्या लड़कों की संख्या अगर घटा देते हैं तो लड़कियों की संख्या पता चल जाएगी। विद्यालय सी में लड़कों की संख्या कितनी है, 10%। 10% किसका, इसका, ना कि इसका। 10% 1600 का, यानी कि 1600 का 10%, कितना होगा 1600 का 10%, यानी कि 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 10% का मान है 160, यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे 160 को, तो हमारा आ जाएगा लड़कियों की संख्या विद्यालय सी में। 30 का गुणा करेंगे 12 में, यानी 12 का पहले गुणा करिए 3 में, 12 36, 1 जीरो बढ़ा दीजिए, 360 माइनस 160 कितना आ जाएगा, 200 आपका आ गया यहाँ पे लड़कियों की संख्या किसमें, विद्यालय सी में। अब यहाँ पे क्या बोला था, क्वेश्चन देखिए बोला था जो लड़कियों की संख्या है विद्यालय सी में, उसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है।
उसी विद्यालय में कितने विद्यार्थी थे? आपने अभी निकाला है 12% का मान आया यहाँ पे 360, यानी कि उस विद्यालय में टोटल विद्यार्थी थे 360, उसमें से आपका 200 यहाँ पे लड़कियाँ हैं। इन्हीं का प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे देखिए, प्रतिशत निकालेंगे आप 200 के बारे में पूछा, लड़कियों की संख्या कितना % है, कितने में से, पूरे स्टूडेंटों में से 360 गुणे 100 कर देंगे। यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए 200 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 200 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आएगा? 2000 हो जाएगा ना। नीचे 36 है, 36 कर लीजिए। अब 2 से कट करना, 2 से कट कर लीजिए। 36 से डायरेक्ट कट करना, 36 से डायरेक्ट कट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 4 से पहले कट करिए, 4 9 36 और 4 पंजे 20, यानी कि 500। यहाँ पे देखिएगा 500 बटे 9 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व करना आसान है। 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, 5 बचा और 0 बचा, 50 यानी बचा। फिर से 9 × 5 = 45, 5 5 बचता जाएगा, यानी कि 55 सही 5/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। 55 सही 5/9% लड़कियां हैं विद्यालय सी में टोटल विद्यार्थियों की तुलना में। आपका आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। जल्दी से नोट करिए इस दूसरे क्वेश्चन को, उसके बाद हम देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा अब आप लोगों को डिटेल में समझा चुका हूँ, तो रिवाइज हो रहा है, रिवीजन हो रहा है आप लोगों का। तो अच्छे से आप लोग देखिए, कंसंट्रेशन बना के आप लोगों को एक एक चीज़ यहाँ पे मैं आप लोगों को डिफाइन कर दूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यालय ए एवं बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या है? विद्यालय ए एवं बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा प्रश्न है, ए बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या। ए बी में पढ़ने वाले लड़कों की औसत संख्या कैसे निकालेंगे? ए बी को जोड़िए, 2 से भाग दे दीजिए। 2 ही विद्यालय के बारे में पूछा है, ए और बी, टोटल % जोड़ लीजिए, कितना होगा? विद्यालय ए में 11% लड़के हैं, बी में कितने % लड़के हैं? आप कहेंगे 25% लड़के हैं, तो 25 को जोड़ लीजिए। 11 और 25 को जोड़ के एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, तो 2 से भाग हो जाएगा। क्यों 2 से भाग होगा? क्योंकि सिर्फ 2 विद्यालय हैं, ए और बी। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 11 और 25, आप कहेंगे 36। 36/2 करेंगे तो कितना आएगा? 18%। 18% एवरेज आ गया, लेकिन हमको विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, किसका? लड़कों का। विद्यार्थियों की संख्या नहीं, लड़कों की संख्या पूछा है। तो लड़कों की संख्या कितना है? 1600 है। 100% का मान, 1% का मान 16, 18% का मान कैसे निकालेंगे? आप कहेंगे 18 × 16 कर देंगे, ठीक। 18 × 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 180 आएगा। 18 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा? प्लस 108 आएगा। 18 6 का 108, 180 और 108 288, आपका आंसर हो गया। तो निश्चित तौर पे आप लोगों को समझ में आया होगा तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया 288, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तीसरा क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा आप लोग वीडियो रोक के। अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यालय ई में पढ़ने वाले लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या के लगभग कितने % है? अभी तक आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया था उसमें पूरे विद्यार्थियों की से % पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ई में जो लड़कियाँ हैं, ई विद्यालय में जो लड़कियाँ, उन ई विद्यालय में ही लड़कों से कितना % है। ई का देखते हैं पहले, विद्यार्थी कितने हैं, तभी तो लड़कियों की संख्या पता चलेगा। ई में 30% विद्यार्थी हैं। ई में कितने विद्यार्थी हैं? 30%। 30% का मान कैसे आएगा? 1% की वैल्यू 30 है। अब 30 में यहाँ पे 30 से गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा? आप कहेंगे 3 × 9, यानी कि 900। 900 विद्यार्थी हैं कॉलेज ई में, विद्यार्थी हैं टोटल ई में, विद्यालय ई में 900। उसमें से ई में देखिए 24% लड़के हैं। 24% किसका? 16 का। ये हो गए टोटल हो गए विद्यार्थी। अब यहाँ पे लड़कों की संख्या निकालना है। लड़कों की संख्या निकालेंगे तभी तो लड़कियों की संख्या पता चलेगा। लड़कों की संख्या कितनी है? आप देखिए यहाँ पे 1% का मान 16, तो 24% का मान कैसे निकालेंगे? 16 × 24। इसको सॉल्व करिए। 16 का गुणा 10 में करेंगे तो कितना आएगा? 160। फिर 10 में करेंगे तो 160 होगा। फिर 4 में करेंगे, क्योंकि 10 10 20 बार, 10 बार 10 बार और 4 बार और बचा है, तो 16 चौका 64। अब जोड़ लीजिए जल्दी से, आपका ऐसे तोड़ के जोड़ा करिए, आसानी से जुड़ जाएगा। 16 दूनी 32 और ये 64, यानी कि 320 + 64 384।
लड़कों की संख्या आ गई 384, टोटल स्टूडेंट हैं 900। इसमें से अगर माइनस कर दिया जाए, लड़कियों की संख्या पूछा जाए, लड़कियों की संख्या कितना है, कितना होगा 900 माइनस 384, 516 आ जाएंगी लड़कियां। अब इसी 516 को बोला है कि लड़कों के कितना परसेंट है, यही पूछा है ना। यहाँ पे देखिए, विद्यालय ई में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या उसी विद्यालय में पढ़ने वाले लड़कों की संख्या से लगभग कितने परसेंट अधिक है। परसेंट अधिक पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा, प्रतिशत अधिक कितना है ये पूछा है। तो परसेंट अधिक कैसे निकालते हैं, प्रतिशत अधिक निकालने के लिए यहाँ पे देखिएगा, साइड में सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। परसेंट अधिक के लिए लड़कियों की संख्या पूछा है, कितना परसेंट अधिक है 516। किससे पूछा है, लड़कों की संख्या से, 384 माइनस कर देंगे इसमें से, क्योंकि लड़कों की संख्या 384 है। अनुपात यहाँ पे परसेंट निकालना किससे है, लड़कों की संख्या से, यानी नीचे 384 आएगा गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जगह नहीं है, तो यहाँ पे नीचे मैं इसको इरेज कर देता हूँ, जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। लड़कों की संख्या लिखा गया 1600, ध्यान दीजिएगा। अब इसको जल्दी से सॉल्व करिए। देखिए 516 में से 384 गया, 516 में से 400 जाता है तो कितना होता है 116, और ये 16 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 116 प्लस 16 132 बटे 384 गुणे 100। कट कर दीजिए, 2 से कट करेंगे। यहाँ पे 65 दूनी 130 होता है, यहाँ पे 66 आ जाएगा। 2 से कट करिए, 2 एक कम 2, 2 9 18, 2 दूनी 4। फिर देख रहे हैं आपकी 2 से कट हो रहा है, ये 33 हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो ये कितना होगा 2 9 18, 2 6 12, 33 गुणे 100 बटे 96। अब यहाँ पे देखिए 3 से कट हो रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है यहाँ पे, 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, ये 3 से कट करेंगे तो 11 आएगा। ये करेंगे तो 3 त्रिक्का 9, 3 दूनी 6, यानी कि 32 ये हो गया, ये 11 हो गया। यानी कि अब लास्ट में सॉल्व करना आसान हो गया। 1100, क्योंकि यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा 11 में, और नीचे क्या हो गया 32। 32 का गुणा कितनी बार जाएगा, लगभग 3 बार जाएगा। 32 तियाँ 96, ठीक। बचेगा कितना यहाँ पे 14 और 0, 32 तियाँ 96 बचेगा, 96 कट जाएगा। और ये 110 है, तो 96 में से 110 में से 96 गया, 14 बचा। यहाँ पे 14 और 0 यानी कि 140, तो फिर 140 कितनी बार कटेगा 32 से, लगभग 4 बार कटेगा, लगभग 34% इसका मान आएगा। यहाँ पे लगभग में पूछा था, हाँ लगभग में पूछा है मान, और 34% यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया भी है, डी ऑप्शन में। बिल्कुल सही है आपका चौथा यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, उसका ऑप्शन नंबर डी 34% बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आप समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन था, ये प्रतिशत भी निकालना था, लड़कियों की संख्या भी पूछा था। तो एक एक चीज़ यहाँ पे नोट करते चलिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी, तो ये आशा करता हूँ आप लोग DI से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यहाँ पे टोटल यहाँ पे 1600 लिख देता हूँ मैं, लड़कों की संख्या। अब देखिए 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विद्यालय डी में पढ़ने वाले लड़कों एवं लड़कियों की संख्या के मध्य क्रमशः अनुपात। विद्यालय डी में पढ़ने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात पूछा है। बिल्कुल कुछ नहीं करना, जैसे पिछला क्वेश्चन किए हैं, सॉल्व करिए, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालिए, उसके बीच अनुपात निकाल देना है। विद्यालय डी में यहाँ पे देखिए लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, पहले लड़कों की संख्या निकाल लीजिए। विद्यालय डी में लड़कों की संख्या कितनी है 30%, 16 का 30%। यहाँ पे देखिए लड़कों की संख्या कितना आ जाएगा 30% है, 1% का मान 30, तो 16% का मान 480। अब लड़कियों की संख्या कैसे निकालेंगे, लड़कियों की संख्या, टोटल विद्यार्थी कितने, कुल विद्यार्थी कितने विद्यालय डी में है 25%। 25% किसके 3000 के, यानी कि 25% मतलब होता है 1/4, तो 3000/4 हो जाएगा। 4 से करेंगे तो यहाँ पे 3000/4 करेंगे, 4 7 28, फिर 2 बचेगा यहाँ पे, 4 5 20, यानी कि 25% का मान आ गया 750। ठीक, 750 याद रखिएगा। टोटल विद्यार्थी हैं 750, उसमें से 480 माइनस कर देंगे, क्योंकि लड़कों की संख्या है 480, तो भी लड़कियों की संख्या पता चलेगी।
480 इसको अगर हम 500 मान लेते तो ये घट के 250 आता। 20 और है यानी कि 270 लड़कियां हैं। अब इनके बीच अनुपात पूछा है। अनुपात, बस अनुपात याद रखिएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि लड़कों से लड़कियों का अनुपात पूछा है कि लड़कियों से लड़कों का अनुपात, ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लड़कों एवं लड़कियों की संख्या के मध्य, लड़कों एवं लड़कियों की यानी कि लड़कों से लड़कियों का अनुपात पूछा है। लड़कों का कितना संख्या है 480, लड़कियों का कितना है 270। सीधे सीधे 0 से 0 कट गया, 48/27 आया है। अब देखिए यहाँ पे आपका 48/27 नहीं दिया, अभी इसको सॉल्व किया है तो देख लीजिए कैसे किससे कटेगा। 3 से कट होगा, 3 9 27, 3 1 3, 3 6 18, यानी कि यहाँ पे आपका अनुपात आ गया 16:9। आंसर हो गया आपका 16:9। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जल्दी से नोट करिए, पहला क्वेश्चन हो गया है ये सॉल्व। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। नोट कर लीजिए, उधर आप कुछ अभी वीडियो रोक के नोट कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो, अभी तक के क्वेश्चन समझ में आए हो आप लोगों को, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन के यहाँ पे आपके सामने आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए यहाँ पे पाई चार्ट एवं और सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए या फिर पढ़िए उसको। उसके बाद उसका जो क्वेश्चन पूछा गया उसके ऊपर जो उसका आंसर देना है। पाई चार्ट क्या बोल रहा है, एक संस्था के विभिन्न यहाँ पे विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। जो पाई चार्ट है वो विभिन्न विभाग में जो कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनका परसेंट डिवीजन दिया गया है और कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है 1800। उसके बाद नीचे एक पाई चार्ट के बाद नीचे एक टेबल दे दिया गया है। टेबल में आपको पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे दिया गया है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, पहले पाई चार्ट बना लेते हैं। पाई चार्ट आपका ये बन गया। पाई चार्ट में डिवीजन क्या है, सबसे पहले 28% है, 28%। यहाँ पे 28% है। किसका है 28%, यहाँ पे है उत्पादन का। ठीक, उत्पादन का ये 28% यहाँ पे मान है। उत्पादन 28% है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। अब दूसरा क्या है, HR विभाग है 14%। HR विभाग है 14%, HR लिख लेता हूँ इसको। फिर है आपका IT विभाग, कितना है 23%। IT विभाग है 23% IT है। ठीक, नेक्स्ट है आपका विपणन विभाग 18%, 18% और ये है 17%। ये क्या है विपणन, विपणन। और लास्ट में ये 17% है लेखा विभाग, लेखा। ये हो गया आपका पाई चार्ट। और टोटल यहाँ पे जो बोला है कि कितने यहाँ पे कर्मचारी हैं, टोटल 1800 है, यानी कि 100% का मान है 1800। उसके बाद यहाँ पे पुरुष एवं महिलाओं के बीच अनुपात दिया है, अनुपात क्या दिया गया है, विभाग दिया है पहले, विभाग, फिर है आपका पुरुष, फिर है आपकी महिलाएं, महिला। ठीक, विभाग है पहले आपका यहाँ पे उत्पादन है, उत्पादन। नेक्स्ट है आपका HR, फिर है आपका IT के बाद है विपणन। आशा करता हूँ नीचे आपको दिख रहा होगा। और लेखा सबसे लास्ट में है, लेखा। वैसे क्वेश्चन में भी आपको सारी चीज़ें दिख रही होंगी, यहाँ पे नहीं भी दिख रहा है तो आप ध्यान से वहाँ पे देख लीजिएगा। अब अनुपात दिया गया 11:1, उत्पादन में 11:1 है, फिर 1:3 है HR में, IT में 5:4 है, विपणन में 7:5 है।
और लेखा में 2:7 हैं, 2:7। बस आपका क्वेश्चन हो गया, बन गया आपका क्वेश्चन। इसको देख लीजिए, आप इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा, उसको आंसर करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला, विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है। विपणन विभाग में, यानी कि यहाँ पे विपणन विभाग में कितने पुरुष कार्यरत हैं। कितने पुरुष हैं यहाँ पे, 18% पूरे हैं। टोटल कर्मचारी कितने हैं, टोटल हैं यहाँ पे 1800। इसमें से 18% किस में काम कर रहे हैं, विपणन में। विपणन में काम कर रहे हैं कितने, 18%। 1% का मान 18, तो 18% का मान 18 का स्क्वायर हो जाएगा, 18 × 18। 18 का स्क्वायर होता है 324। टोटल यहाँ पे कर्मचारी हैं विपणन विभाग में। अब इनका अनुपात दिया गया है, विपणन विभाग का अनुपात दिया गया है 7:5, यानी कि यही अनुपात है जो 7:5 मिला के टोटल 324 है। इसमें से हमको पुरुषों की संख्या पूछा है, यानी कि 7 का मान पूछा है, और टोटल 12 हैं। अभी आपको मैं लास्ट क्वेश्चन में बताया हूँ कैसे निकालते हैं। 7/12 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 12 से यहाँ पे कट करेंगे तो 12 दूनी 24, बचेगा इतना 8 और 4, 12 7 84। ये कट के 27 आ गया। 27 × 7, यहाँ पे देखिए 27 × 7, 7 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे तो 49 आएगा। 4 कैरी, 7 दूनी 14, 4 18, 189 आपका आंसर आ गया। टोटल कर्मचारी हैं आपके विपणन विभाग में 324, जिसमें से 189 पुरुष हैं। आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे ये देखना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, संस्था के आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या संस्था के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत बनती है। यानी कि यहाँ पे आईटी विभाग में बोल रहा है कि महिलाओं की संख्या कितनी है, उसके बाद सभी विभागों में मिलाकर कर्मचारियों की कुल संख्या, कर्मचारियों की कुल संख्या तो दे दिया गया यहाँ पे 1800, इसी का पूछा है परसेंट कितना है, ठीक। तो पहले देखते हैं कि किसी पूछा आईटी विभाग में महिलाएं कितनी है। आईटी विभाग में टोटल प्रतिशत कितना है, 23। तो पहले पूरा देखते होगा कि यहाँ पे कितने हैं टोटल कर्मचारी आईटी विभाग में। टोटल इन आईटी कितने हो जाएंगे, आईटी में 23%, 1% का मान 18, तो 23% का मान 23 × 18 कितना आ जाएगा। 18 का पहाड़ा अगर पढ़ेंगे 20 में तो 18 दूनी 36, यानी 360 आएगा, प्लस 3 बचा था यानी कि 54। 360 और 54 414, यानी कि 414 कर्मचारी हैं टोटल आईटी विभाग में, टोटल कर्मचारी। लेकिन महिलाओं को के बारे में पूछा है, यानी कि आईटी विभाग में महिलाएं कितनी हैं, 4। यहाँ पे अनुपात दिया है 5:4। 4 का मान निकालना है, टोटल 9 है, 5 और 4 मिला के, यानी कि 4 का मान निकालना है, टोटल है 9। 9 से देखिए कट रहा है क्या, 9 चौक 36, हाँ कटेगा, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा, 9 छक 54। 46 × 4 कितना होगा, 46 × 2 92, 92 × 2 यानी कि 184। महिलाओं की संख्या 184 है, टोटल कर्मचारी हमारे 1800 हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे, प्रतिशत निकालने के लिए आपको 184 का परसेंट निकालना है, कितने में से, 1800 में से, गुणे प्रतिशत निकालना है, 100 कर देंगे, 0 से 2 0 कट गया, बचा कितना, 184/18। 18 एकम 18, लगभग 18 दहा में लगभग जाएगा, लगभग ये 10% के बराबर मान होगा। लगभग यहाँ पे क्योंकि आपके क्वेश्चन में पूछा है लगभग कितने प्रतिशत बनती है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है डी ऑप्शन, जो कि 10% है। बाकी 7%, 5%, 19% तो जाएगा नहीं, क्योंकि 10% से थोड़ा सा ऊपर होगा, बस 10.3 के आसपास होगा। लेकिन यहाँ पे लगभग पूछा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही, 10%। तीसरा क्वेश्चन देखिए,
पढ़िए उसको, तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे आप देखिए तीसरा क्वेश्चन है, संस्था के एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अनुपात पूछा है क्रमशः। पहले महिलाओं की संख्या निकालेंगे, फिर एचआर डिपार्टमेंट में ही कर्मचारियों की कितनी संख्या है। महिलाओं की संख्या निकालने के लिए आपको कर्मचारियों की संख्या निकालनी ही पड़ेगी। टोटल इन एचआर कितना है परसेंट, 14% गुणे 18 कर देंगे। 1% का मान 18, तो 14% का मान 14 गुणे 18। 18 दहा में 180 और 18 चौका 72, 180 72 252। टोटल कर्मचारी हैं 252। इसमें से अब क्या बोला है, महिलाओं की संख्या कितनी है ना, महिलाओं की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या आ गई। महिलाओं की संख्या कैसे निकालेंगे, एचआर में 1:3, यानी कि टोटल है यहाँ पे 4, निकालना किसका मान है, 3 का। 4 छंग 24, 1 और 2 यानी कि 12, 4 3 12। 63 गुणे 3 यानी कि 6 3 18, 3 3 9, 189। अनुपात किससे निकालना था, 252 से, क्योंकि टोटल यहाँ पे कर्मचारी हैं 252। आपको दिख रहा है ये 63 के पहाड़े में आते हैं तीनों। 63 तियाँ, अभी आपने 3 का गुणा किया था, तो 63 तियाँ और 63 चौका, यानी कि आपका अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया है यहाँ पे महिलाओं का उस विभाग में टोटल कर्मचारियों से 3:4। आंसर यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा है आंसर, 3:4। पहला ही आंसर सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नोट करिए जल्दी से इसको भी। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक एक चीज़ बताते चला जा रहा हूँ, एक एक चीज़ समझाते हुए जा रहा हूँ, हर तरीके के क्वेश्चन दिखाते हुए जा रहा हूँ। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो 100% ये मैं आप लोगों से आशा कर सकता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करके आएंगे। 20 में से 20 मार्क का जो आपका ग्राफ और टेबल का क्वेश्चन आएगा उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे डेली बेसिस में बाकी सारे वीडियोज़ को रोक के यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यूपी टेट की वीडियो जो बनाता था, मैथ पढ़ाता था, उसको अभी मैंने हॉल्ट कर दिया, रोक दिया है। अब 3-4 दिन और पढ़ाऊंगा इसको, रिवीजन जब करा दूंगा सभी टॉपिक यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके डीआई के, तो उसके बाद फिर से मैं यूपी टेट की क्लासेस रिज्यूम कर दूंगा। अगला क्वेश्चन है, लेखा विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के प्रति क्रमशः अनुपात कितना है। अब यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या। लेखा विभाग यहाँ पे 17% दिख रहा है, 17 गुणे 18 हो जाएगा। टोटल यहाँ पे आ जाएगा, टोटल लेखा विभाग कितना होगा, 17 गुणे 18। 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक, एक 17 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 306। टोटल हो गए लेखा विभाग में 306। पुरुषों की संख्या का पूछा है, लेखा विभाग में पुरुषों की संख्या 2 है, टोटल है 9, यानी कि इसमें 2 का मान निकालना है अनुपात में, और टोटल का मान कितना है, 7 और 2 9। 9 से देखिए कट रहा है कि नहीं, 9 3 27, और हाँ कटेगा, 9 3 27 यानी कि 3 बचा और 6 बचा 36, 9 4 36। 34 गुणे 2 यानी कि 68 हो गए यहाँ पे पुरुष हो गए यहाँ पे टोटल लेखा विभाग में 68। टोटल कितने कर्मचारी हैं, 306। इनके बीच में अनुपात पूछा है 68/306। अब देखिए किससे कट रहा है, ये पहले 2 से कट कर दीजिए, ये 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 153। अब देखिए 34 और 53 के रूप में दिया है कि नहीं, अभी और कट रहा है यहाँ पे देखिए 2 से कट नहीं होगा क्योंकि नीचे विषम संख्या है, 3 से भी नहीं कट होगा, 4 से भी नहीं कट होगा, 5 से भी नहीं कट होगा, 7 से देखिए नहीं होगा, 8 से देखिए कट करके नहीं होगा, 9 से देखिए नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पे किसी भी संख्या से कट नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए 22 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे किसी भी संख्या 22 कह रहा हूँ, चौथे क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे किसी संख्या से कट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि एक संख्या आपको दिख रही है, कौन सी संख्या, 17 के पहाड़े में आप देखेंगे कि 17 के पहाड़े में 34 भी आता है, 17 दूनी 34, ये होता है 17 9 153। जब छोटी संख्या से ना कटे तो इसको देखिए 2 भागों में डिवाइड करके देखिए कट रहा है क्या उससे दोनों, तो 2 भागों में डिवाइड किया 17 हो गया। 17 से ये भी कट रहा था, 17 से ये भी कट रहा था, तो 2:9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
2:9। आपका ऑप्शन कौन सा यहाँ पे 2:9, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखेंगे ए ऑप्शन जो है 9:2 है। उस तरीके से गलती मत करिएगा। पुरुषों की संख्या पूछा था पूरे यहाँ पे उस विभाग में टोटल कितने कर्मचारी हैं उनसे, तो पुरुषों का अनुपात है 2:9। नोट करिए चौथा क्वेश्चन जल्दी से। उसके बाद आप चलते हैं हम चौथे से के बाद पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या, संस्था के उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। लगभग दशमलव के 2 अंक तक आपको निकालना है। सेम क्वेश्चन है, बस इसमें परसेंट निकालना। अभी तक आपने जो अनुपात निकाला था उसी को परसेंट में बदल देना 100 से गुणा करके। उत्पादन विभाग में पहले कर्मचारियों की कुल संख्या निकाल लेते हैं। टोटल उत्पादन विभाग में 28 × 18 करेंगे। 28 × 18, 28 10 बार 280, और 28 फिर 10 बार जाता अगर तो 280 होता, लेकिन 28 का पहाड़ा 2 बार कम पढ़ेंगे, यानी कि 28 दूनी 56 कम होगा 280 में से। जब 280 में से 56 कम कर देंगे तो 200 कितना होगा 24। ठीक, 24 और 56 80 होता है। अब इसको जोड़ लीजिए, 280 220 400 होता, और 4 एक्स्ट्रा है 404। टोटल यहाँ पे कर्मचारी हैं उत्पादन विभाग में 404। अब पुरुषों की संख्या यहाँ पे बोला था, पुरुषों की संख्या, हाँ उत्पादन विभाग में पुरुषों की संख्या 11:1 में है, यानी कि हमको 11 का मान निकालना है। टोटल है 12 3 36 4 और 4, यानी कि 44। 12 3 36, 12 4 48 नहीं जाएगा, 12 3 36 ही जाएगा। बचेगा कितना 8 बचेगा, 12 6 72, ये आएगा आपका 33.66 × 11। 33.66 × 11 कर देंगे तो यहाँ पे यही लिख दीजिए 6 6 3 3 6 6 3 3। कितना आ गया 6 12, यानी कि 1 कैरी गया। 6 3 9 1 10, 1 हासिल, 3 3 6 1 7, और ये 3। यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए। कितना आया यहाँ पे मान 370.26। पुरुषों की संख्या है 370.26। टोटल स्टूडेंट कितने थे 404। परसेंट निकालने के लिए 404 से भाग दे दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट निकल जाएगा। अब भाग दे दीजिए, जो यहाँ पे दशमलव था 2 जीरो दशमलव खत्म हो जाएगा। 370.26, यानी कि टोटल आ जाएगा यहाँ पे 37,026। इसमें 404 से भाग दे दीजिए। 4000 होता तो 10 बार चला जाता, लेकिन 4000 से कम है, 3702 है, यानी कि 9 बार जाएगा। 9 बार ले जाइए, 9 बार 404 में 9 का गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, यहाँ पे 9 चौक 36, यानी कि 36 यहाँ पे 36 ऐसे आएगा। देखिए 36 36 आएगा, ध्यान दीजिएगा। 9 चौक 36, 3 0 था तो 3 आ जाएगा। 9 चौक 36, देखिए 36 36 आ गया, 36 36। 12 में से 6 गया 6, 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे हासिल दे दिया था, कट जाएगा कट जाएगा। फिर लास्ट में 6 बचा, यानी कि 404 और यहाँ पे 666, एक बार जाएगा 404 हो गया, कट गया 2 6 2, 262 दशमलव ले जाइए, 0 बढ़ाइए। अब ये बताइए इस क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया गया है। 91 आ गया आपका। 91 के बाद दशमलव के 2 स्थान तक पूछा है। क्या दशमलव के 2 स्थान पे ले जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपका ऑप्शन 91 एक ही है इसमें है। अगर यहाँ पे ऑप्शन और होते हैं 91.53 91.61 तो हम ले जाते हैं दशमलव के 2 स्थान पर, लेकिन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन 91.67, और वही एक आपका इस आंसर में भी आ रहा है 91 दशमलव। तो आप करेक्ट करिए आंसर बी ऑप्शन को, आगे चलते हैं, क्वेश्चन एंड हो जाएगा, तुरंत ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए। नहीं है, अगर मानना नहीं चाहते, दशमलव 2 स्थान तक ले जाना चाहते हैं तो ले जाइए। 400 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे तो 2600 आएगा, कहेंगे आप 4 छंग 24, यानी कि 6 बार जाएगा। 4 छंग 24, 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 24 आएगा, 24 24। ठीक, बचेगा कितना 6, 12 में से 11 में से 2 गया 9,
196 अभी और बचा, फिर वो लगभग आपका हो जाएगा, 0 बढ़ेगा तो हो जाएगा 1900, ऐसे ही आपका आगे बढ़ता जाएगा। तो ये लगभग आगे आपका 91.6%। और एक ही ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है 91.6%, जो कि आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। तो आशा करता हूँ आप लोगों को सब समझ में आया होगा। आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, दोनों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे थे, दोनों क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। आप लोगों को अगर समझ में आया हो क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर रेगुलर बेसिस पे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करना मत भूलिएगा। लाल कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।